जस्टिस सीबी पांडे साहब को इस कार्यक्रम में आमंत्रित करता हूं। पांडे जी, शुक्रिया आपका। तो सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश का विश्लेषण आप किस तरह से करते हैं और जनता को क्या बताना चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश किस परिप्रेक्ष्य में है, कहां तक का है और इसका असर क्या होगा? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने 4 सवाल बनाए थे। पहला सवाल ये है कि क्या एसआईआर जैसी प्रक्रिया करने का इलेक्शन कमीशन को अधिकार है कि नहीं, भारत के संविधान में या पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट में। ये 2 कानून की जिक्र था। दूसरा ये था कि जो प्रक्रिया बनाई गई है क्या वो प्रक्रिया सही है कि नहीं। ऐसा तो नहीं है कि जो प्रक्रिया है वो मनमानी ढंग की है और मनमानी ढंग से सुप्रीम इलेक्शन कमीशन ने अपना ये उस पर कार्रवाई कर रही है एसआईआर की। तीसरा सवाल है कि क्या ऐसे मामलों में जो आप सिटीजनशिप का जो मामला है, क्या उस मामले को भी आप देख सकते हैं कि नहीं देख सकते हैं। क्या इलेक्शन कमीशन को इतना पावर है कि किसी के सिटीजनशिप को सही या गलत कहे। तो ये मुख्य रूप से ये 3 बातें थी। तो तीनों बातों का सुप्रीम कोर्ट ने बड़े विस्तार से इसमें विचार करके प्रश्न वाइज, जैसे प्रश्न एक प्रश्न है उसका उत्तर, फिर दूसरे प्रश्न का उत्तर, तीसरे प्रश्न का उत्तर। पहला तो उन्होंने कह दिया कि पहला है कि जहाँ तक अधिकार का सवाल है तो फेयर इलेक्शन करने के लिए इलेक्शन कमीशन को ये पावर है संविधान के 324 और संविधान के अनुच्छेद 326 के अंतर्गत कि वो फेयर इलेक्शन कराने के लिए ऐसा कानून बना सकते हैं, ऐसा उनको अधिकार है। दूसरे मामले में उन्होंने कहा कि जो प्रक्रिया है वो इसको प्रक्रिया आर्बिट्रेरी भी नहीं है। उन्होंने कहा कि जो प्रक्रिया उन्होंने मांगा है, बहुत सारे डॉक्यूमेंट उन्होंने मांगा, उस डॉक्यूमेंट को ऐसा नहीं कि बिना किसी दस्तावेज के उन्होंने कोई निर्णय लिया। बहुत सारे दस्तावेज मांगे हैं और दस्तावेज मांगने का उनको हक है और दस्तावेज देना चाहिए। अब किसी दस्तावेज के मामले में मेरे मन में 2-3 प्रश्न हैं, लेकिन वो उन्होंने कहा कि दस्तावेज मांग सकते हैं, उसके हिसाब से निर्णय लें। क्या अब जितने भी सवाल उठे थे एसआईआर को लेकर, जितने भी असमंजस थे, जितने भी भ्रम थे और जो एविडेंस आए थे गड़बड़ियों के, अब उन सभी सवालों को एड्रेस कर दिया सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश ने, या अभी भी तमाम सवाल बाकी हैं? ये आदेश सिर्फ बिहार के दृष्टिकोण में आया है? नहीं, ये बिहार के तो संवैधानिक दृष्टिकोण से आया ना, कि संविधान की व्याख्या करके और इलेक्शन कमीशन के अधिकारों की व्याख्या कर दिया है। वो बिहार के मतलब नहीं है, वो तो सारे देश के लिए अब कानून बन गया और सभी पर लागू होगा। तो सुप्रीम अब इलेक्शन कमीशन को एसआईआर के अंदर ऐसी कार्रवाई करने का पूरा अधिकार है। लेकिन हर बार में जो भी कानून जो भी बने, लेकिन हमेशा ये न्यायालय के पास या सभी नागरिकों का अधिकार है कि उस कानून को जिस ढंग से लागू किया जा रहा है उस ढंग से कहीं ऐसा तो नहीं है कि मनमानी ढंग से किया जा रहा है, मैलाफाइडी ढंग से किया जा रहा है या किसी खास उद्देश्य को छिपा के किया जा रहा है। तो ये तो हमेशा खुला रहेगा और उसकी चुनौती तो हमेशा दी जा सकती है। बहुत धन्यवाद सर। देखिए, सवाल ये कि वो जो सारी बातें हैं आप उस फोरम पर आप चुनौती वही दे सकते हैं कि व्यक्तिगत मामले की चुनौती जब वो दे सकते हैं आप। जी।